Hello and welcome to the video. I have made this video for articles. Article is a English structure like verbs, nouns, etc. आर्टिकल्स जब हम रिकॉल करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है याद आने में कि आर्टिकल्स कौन से थे। अक्सर ये बच्चों के साथ परेशानी होती है, कौन से थे दिमाग में नहीं जल्दी आता है। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताती हूँ कि जैसे ये वर्ड आप सुनेंगे तो कैसे आप एकदम रिकॉल कर सकेंगे कि कौन से वर्ड्स आर्टिकल में आते थे। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब बताइए आप मुझे। आर्टिकल का मतलब होता है सामान या चीज। ओके, कोई सामान। कोई सामान। आर्टिकल का मतलब हो गया कोई सामान, कोई चीज। कोई चीज को एक बोलेंगे या मैनी बोलेंगे? एक बोलेंगे क्योंकि कोई एक चीज कोई है, कोई तो एक ही हुआ ना। तो एक को कैसे बुलाते हैं? बैट और रैट, लाइक दैट। तो यानी कि वो वर्ड जो आर्टिकल को अकेला होने का एहसास दिलाता है, चीज को अकेला होने का एहसास दिलाता है, अकेला स्पेशल होने का एहसास दिलाता है, उसे कहते हैं आर्टिकल। वो वर्ड जो अकेला होने का एहसास दिलाता है उसे कहते हैं आर्टिकल। आपने वन और मैनी वाला भी चैप्टर किया होगा तो आप ध्यान दीजिए। अ बॉय, बॉयज, मैनी के साथ बॉयज आ गया, अ बॉयज। तो अकेला वो फीलिंग करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है ए कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे और द कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपने हिंदी के जो आपने पढ़ा होगा स्वर, व्यंजन, ऐसे वर्ड्स पढ़े तो इंग्लिश में भी यही चीज होती है। आपके ए, ई, आई, ओ, यू ये जो होते हैं स्वर का काम करते हैं और बाकी जो अल्फाबेट्स बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और वो व्यंजन का काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो जो वर्ड्स आपके ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं तो उनकी आवाज तो स्वर वाली आएगी। बोलो, ए से कोई वर्ड बताओ मुझे। एप्पल। तुम ओ से बताओ। ऑरेंज। देखो आप, एप्पल में ए की आवाज आई, ऑरेंज में ओ की आवाज आई, तो स्वरों की आवाज आई। तो जब हम किसी एक ऑरेंज के बारे में बोलेंगे तो हम कहेंगे एन ऑरेंज। एक एप्पल के बारे में बोलेंगे तो कहेंगे एन एप्पल। एक अब बैट के बारे में बोलोगे तो बोलोगे BAT। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बैट है तो बैट के पहले एन लगाओगे कि ए लगाओगे? एन। ए लगाओगे। ए क्या लगाओगे? ए लगेगा। ए लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ए बैट है ना। तो कॉन्सोनेंट से जितने वर्ड्स हुए उनके आगे ए लगा, जो ए, ई, आई, ओ, यू से लगा उनको आगे एन लगाओगे। उन्हें ऐसा दिलाओगे कि तुम अकेले हो। अच्छा, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल है एन के। आप बेटा पढ़ के बताओ। An apple, an eagle, an ink pot, an orange, an umbrella, an hour. An hour, yes. ये स्पेलिंग क्या है? पढ़ो तो इसकी। HOUR. Yes, फर्स्ट लेटर इसकी AEIOU नहीं है, सेकंड लेटर है O। लेकिन क्योंकि एस साइलेंट हो गया तो साउंड किसकी प्रोमिनेंट हो गई? O की हो गई। और इस तरह से ये वर्ड बन गया आर। तो NR, एन ऑनेस्ट पर्सन। इस वजह से इसके पहले जो एहसास लेने के लिए कि अकेला है तो इसके साथ एन लगा है। कोई चीज अकेली होती है तभी ए, एन और द लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं ए पर। ए तो बहुत इजी है, पढ़ के बताओ। A bag, a cap, a dog, a gun, a man, a hen, a lion, a rat, etc. A bag, a cap, a dog, a gun, a man, a hen, a lion, a rat। तो इनके साथ सिंपल ए लगा, इसमें ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं द पे। द के लिए बेटा ये होता है कि द फर्स्ट लाइन इज दिस कि इट कम्स बिफोर नेम्स ऑफ रिनाउंड पर्सन्स। यार नेम्स ऑफ रिनाउंड पर्सन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर उस पर्सन को कोई उपाधि दी गई है, उपाधि देने के साथ साथ द लगता है। अब जैसे हम मोहनदास करमचंद गांधी लिखेंगे तो शायद द नहीं लगना चाहिए, वहां पे द लगता है महात्मा के साथ। वो अकेले महात्मा है और कोई महात्मा नहीं था, तो इसलिए द महात्मा गांधी।
ठीक है, या व्हेन वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट, तब द लगता है। वही मतलब है बात का कि वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट तो द लगता है। या फिर सेकंड कंडीशन में कब द लगता है, जब हम नाउन को पहले डिस्कस कर चुके होते हैं और सेम नाउन को दोबारा हम नोटिस करवाना चाहते हैं, तब हम द लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा द लगता है किसी पोस्ट के साथ, पोस्ट के साथ द लगता है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट है ये तो द लग गया। प्रिंसिपल, पोस्ट है तो द लग गया। ठीक है, या जैसे कि आपको अगर सुपरलेटिव डिग्री शो करना चाहते हैं तो द लगेगा। द बेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की एग्जिस्टेंस के सब में से बेस्ट। यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, अकेला। जब कोई स्पेशल अकेला होता है, भीड़ में भी कोई अगर अकेला है तो द हो गया, है कि नहीं। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये है कि द बेस्ट, मतलब एक, हाँ, एक अकेला, सिंगल एग्जिस्ट करने वाली। हर किसी Best. सिचुएशन में आप देखिए ना कि बेस्ट चीज के साथ द लग रहा है, चाहे वो सन हो, सन वन एंड ओनली वन है तो द। मून अकेला, महात्मा गांधी अकेले। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में भी अगर आप कायदे से ध्यान दे तो वो अकेला है, सबसे बड़ा है, अकेला है, तभी तो कहते हैं द हाईएस्ट, द बेस्ट, द बिगेस्ट। वो अकेला है पूरी भीड़ के अंदर। तो अकेले के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली रिस्पेक्ट सा शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए ही इज द ओनली वन चीज। अब इसमें इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, ये कैसे पता चलेगा क्या है? कुछ एग्जांपल्स होंगे इसके? वेरी गुड। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है आपका, देयर वॉज अ क्रो। ठीक है, अब हम इसी क्रो को दोबारा अगर हम बोलना चाहते हैं इसके बारे में, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे कि द लगाएंगे? द लगाएंगे। ए नहीं लगाएंगे, ए तो हम लगा चुके हैं, हम एक बार उसको इनिशिएट कर चुके हैं। जब अब उसी को दोबारा रीयूज करना है तो द क्रो वॉज थर्स्टी। अब फिर से क्रो का कोई सेंटेंस होगा तो द क्रो आएगा, क्योंकि ये पहले ही हम बता चुके हैं। इसी तरह अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, द पंडित। अब पंडित दोबारा अगर यूज करना है तो हम द लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से द दो जगह पे इस्तेमाल होता है, 3 जगह पे। एक तो स्पेशल कोई हो तो द इस्तेमाल करेंगे, कोई उपाधि स्पेशल है जैसे द महात्मा गांधी, उपाधि, पोस्ट, इसी तरह की चीज से समझिए। पोस्ट ही तो हो गई एक तरह से, पोस्ट है तो द लगा, उपाधि लगी तो द लगा। इसके अलावा कैपिटल अकेला ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए द कैपिटल लगा। तो इस तरह से अब कोई अकेली चीज को शो करने के लिए द लगाते हैं, और बाकी अकेली चीजों के लिए तो ए और एन लगता है। तो सब अकेलों के लिए आपके ये तीनों आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं।